संस्कृत भाषा महत्तम। एक बात सुनो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है कि धन्य माने होता है धन्य, भारत देश से यत्र समलसति। यत्र माने यहाँ पहले सुनते रहो क्या क्या बोल रहे हैं। समलसति माने विकसित होती है। आज जन माने होता है लोगों को। अब पावन पावन माने होता है पवित्र बनाने वाली। अब भव्य माने होता है सुंदर। कहीं देखो भव्य माने सुंदर होता है। सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, भाव लिखला हुआ भाव को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदो, संदो माना होता है समूह। असुर भारती माना वही होता है संस्कृत। तो कहोगे ना कि धन्य भारत देश है जहाँ पर लोगों को पवित्र करने वाली, सुंदर भाव उत्पन्न करने वाली और शब्द समूह के रूप में संस्कृत भाषा उपस्थित है या विकसित होती है। ना बता सके इतना हार्ड थोड़ा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला ही कह रहा है कि विद्यमानसु निखिलस्यु वादमेषु अस्य वादमस्य सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न च वर्तते। विद्यमानसु माने होता है विद्यमान, समझो ध्यान से। विद्यमानसु माने विद्यमान और निखिलस्यु माने होता है सभी। निखिल माने सभी होता है, सभी। और वादमेषु माने होता है साहित्य में, यहाँ उपस्थित सभी साहित्य में। अस्य माने इसका, वादमस्य माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठ माने सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्न माने होता है सुसंपन्न, च माने और वर्तते माने है। कहेंगे विद्यमान सभी साहित्यों में इसका साहित्य, किसका साहित्य? संस्कृत का साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। कह रहा है एवमेव भाषा, यही भाषा संस्कृत नामापि माना होता है, संस्कृत नाम से लोके माना होता है पूरे देशों में, और प्रतिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। यही भाषा संस्कृत के नाम से पूरे देशों में क्या है? प्रसिद्ध है। अस्माकं माने हमारे, रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अन्य महाकाव्य, नाटक इसी भाषा में लिखितानी माने लिखे गए हैं। बता दो सब लोग। हाँ, कह रहा है कि एवमेव माने होता है यही, भाषा माने भाषा, सर्व माने होता है सभी, आर्य माने आर्यों का, भाषा माने भाषा, जननी माने होता है जननी, मान्यता माने मानते हैं, और भाषा त्वत्विदा माने होता है भाषा वैज्ञानिक। अच्छा, जानते हो क्या कहोगे? इसी भाषा को, यानी संस्कृत भाषा को ही, भाषा को हम लोग जननी मानते हैं, ऐसा भाषा वैज्ञानिक मानते हैं। माने भाषा जो वैज्ञानिक हैं, जो इसके पास भाषा का ज्ञान होता है, वो कहते हैं कि संस्कृत भाषा को ही हम लोग क्या कहते हैं? जननी मानते हैं, हर एक भाषा का माँ मानते हैं। आगे कह रहा है कि संस्कृत के गौरव को और उसके ज्ञान को, देखो बहुत ज्ञानस्य माने उसके ज्ञान को और उसके व्यापकता को देखते हुए, न कस्यापि दृष्टि विषय, यानी देखिए दृष्टि माना होता है दुष्ट का कोई स्थान नहीं है। कह रहा है कि संस्कृत के बात समझना, संस्कृत के गौरव और जो ज्ञान है, इसमें जो दुष्ट व्यक्ति हैं उसका कोई स्थान नहीं है। विषय माना स्थान होता है, दृष्टि माने दुष्ट। संस्कृत के गौरव में और ज्ञान में दुष्टों का कोई स्थान नहीं। बता देंगे, कोई स्थान नहीं। आगे सुनो, संस्कृतस्य माना होता है संस्कृत के, गौरव में माना होता है गौरव को, दृष्टिपथ माना होता है दृष्टिपथ में रखते हुए, समयक आचार्य, देखो आचार्य है जिनका नाम है प्रवीण दंडिना। कह रहा है कि संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए जो समयक गुरु आचार्य प्रवीण दंडिना कहाँ है, क्या लिखे हैं ये कि संस्कृत नाम दैवी वाज्ञान खाता महर्षि, यानी महर्षियों ने संस्कृत भाषा को देवताओं का वाणी कहा है। जो साधु महात्मा है, साधु महात्मा लोग क्या कहते हैं कि जो संस्कृत भाषा है वो देवताओं का भाषा है। देवता लोग कौन भाषा में बोलते थे? संस्कृत भाषा। तो ऋषियों ने, अगर आ जाता है सुक्तियों को लिखने के तो लिख लेंगे कि पहले तो आप लिख लेंगे कि ये संस्कृत भाषा है, महत्तम नामक पाठ से लिया गया है, और ऋषियों ने संस्कृत भाषा को देवताओं का भाषा कहा। कह रहा है कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चित।
कह रहा है कि संस्कृत का साहित्य सरल और व्याकरण क्या है, सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरल और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरल और व्याकरण सुनिश्चित है। कह रहा है कि तत्स्य गदे पदे, कह रहा है कि इसके गद में और पद में लालिमा है। माना संस्कृत के चाहे वो कविता पढ़िए चाहे कहानी पढ़िए, दोनों में लालिमा है। भाव और सुंदर भाव को देने वाला है। और अद्वितीय माना होता है अद्वितीय। श्रुति माने सुनने वालों पर, माधुर्य माना होता है मधुर प्रभाव को डालता है। इसका अर्थ होगा कि संस्कृत का जो गद है, जो पद है, उसमें लालिमा है, सुंदर भाव को उत्पन्न करने वाले हैं, और जो सुनने वाले व्यक्ति हैं उस पर अद्वितीय प्रभाव डालने वाला है। कह रहे कि माने क्या, बहुना माने बहुत, बहुत क्या कहा जाए, बहुत क्या कहा जाए। चरित्र निर्माण माने चरित्र निर्माण में भी यादृशी माने इसी से सत्य प्रेरणा मानवता प्रेरणा मिलती है। और संस्कृत वादमस्य ददाति न तादृश्यम किचियंती, माने कहोगे बहुत क्या कहा जाए, चरित्र निर्माण जैसा प्रेरणा भी और संस्कृत भाषा ही देती है। और न तादृश्यम किचित, किचित माने दूसरा कोई भाषा ऐसा माने चरित्र निर्माण के प्रेरणा नहीं देता है। मन कह रहा है कि बहुत क्या कहा जाए, शरीर के अंदर जो चरित्र निर्माण होता है उसका प्रेरणा कौन देता है, संस्कृत भाषा ही देता है। दूसरा कोई भाषा चरित्र निर्माण का प्रेरणा नहीं दे सकता। कह रहा है कि मूलभूतानम मानवीय गुणानम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नामत तादृश्यम। अच्छा, इसका अर्थ नहीं, आराम से देखना। कह रहा है कि मूलभूतानम माना होता है मूलभूत मानवीय गुणों का विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते माने देता है, ना अन्य माना होता है दूसरा कोई नहीं देता है। माने जो मनुष्य होता है उसके अंदर जो पहला गुण उत्पन्न होता है वो कौन देता है, संस्कृत साहित्य देता है, दूसरा कोई नहीं देता। अच्छा, दया का नाम जानते होंगे, दया के गुण हो, दान का गुण हो, शौच्यम, शौच्य माने क्या होता है, शौच्य माने होता है गरीबी, औदार्य माने उदारता, अनसूया माने होता है वही पवित्रता, औदार्य माने उदारता, अनसूया का मतलब होता है ईर्ष्या न करना। ईर्ष्या, जैसे आप लोग ईर्ष्या करते हैं ना, उसके पास आप नहीं बैठते हैं, उसके पास वो नहीं बैठते हैं, आपके अंदर संस्कृत का ज्ञान नहीं है इसलिए ऐसा करते हैं। अनसूया माने ईर्ष्या न करना, क्षमा देना, अन्य अनेक गुण, अस्य माने इसके, साहित्य माने साहित्य के, अनुशीलन माने पालन करने से सज्जानते माने मिलता है। माने दया, दान, शौच माने पवित्रता, औदार्य माने उदारता, अनसूया माने ईर्ष्या न करना, क्षमा करना, अनेक बहुत से गुण इसी के साहित्य के पालन करने से क्या होता है, मिलता है। अब सुनो, बुझा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? आपका आएगा तो आप जरूर लिखिएगा। 14 नंबर का है, सर अगर देंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लिखेंगे। इतना मेहनत क्यों किया जा रहा है, आप ही के लिए किया जा रहा है कि आप सब लिखेंगे। आज नकल वकल मत करिएगा, समझ रहे हैं, वो गलत बात आपकी रहेगी। आइए, कह रहा है कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, आराम समझना, कवि के नाम सब है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य भास भारवी भवभुद्य महाकाव्य की रचना करके स्वयं माने अपने ग्रंथे माने होता है ग्रंथों के द्वारा, अध्यापी माने आज भी, पाठकाना माने होता है पाठकों के हृदय माने हृदय में, विराजमानते माने विराजमान हैं। माने कहेंगे संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन कौन, वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य भास भारवी, अपने अपने महाकाव्य की रचना करके, अपने अपने ग्रंथों की रचना करके, अध्यापी माने आज भी पाठकों के, पाठक कौन होते हैं, पढ़ने वाले, जैसे हम लोग हुए, पाठकों के हृदय में विराजमान है। कह रहा एयं भाषा अस्माभि मात्र सम्मान सम्माननीय वंदनीय च। कह रहा है कि यह भाषा अस्माभि माना होता है हम सभी के लिए, मात्र सम्मान होता है माता के समान सम्मानित और वंदनीय है। ये भाषा हम सभी के लिए माता के समान सम्मानित और वंदनीय है।
यह तो भारत माता स्वतंत्रता गौरव अखंडता और सांस्कृतिक निकटतम संस्कृतम सुरक्षितम सक्यन्ते। कह रहा है कि भारत माता की स्वतंत्रता गौरव अखंडता ये संस्कृत भाषा में ही सुरक्षितम माने सुरक्षित है। भारत माता के स्वतंत्रता गौरव अखंडता और संस्कृत का जो इसी संस्कृत भाषा में सुरक्षित है। यह संस्कृत भाषा ये संस्कृत भाषा सर्वासु सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ मान श्रेष्ठ चाष्टी मान है। कह कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुक्ति तभी तो एक सुक्ति कही गई है। क्या कही गई देखो, भाषा मुख्य मधुर दिव्य गिरवाण भारती की भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य गिरवाण भारती माना होता है संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा है। यही आपका बुझाई कुछ।